बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक एक नए व्लॉग के साथ आपकी ज़िंदगी में हाजिर है। इसी दुआ के साथ एक नए व्लॉग करते हैं आगाज़ और आप सबने रहना जी हमारे साथ साथ। तो जी सुबह का जी टाइम है, अल्हम्दुलिल्लाह से काम वगैरह जी हमने सारे जो है ना कंप्लीट कर लिए हैं। झाड़ू वगैरह जो भी काम थे ना सारे काम हमने सारे कर लिए हैं, क्योंकि रात कल जो बारिश आई थी ना उसकी वजह से गंद वगैरह भी थोड़ा ज़्यादा हो गया था, क्योंकि अंधेरी वगैरह चलती रही है। तो फिर जो है ना बरांडे को आज अम्मी ने अच्छी तरह से पोछा वगैरह लगाया, अच्छी तरह से धोया। बरांडे को धोया तो नहीं है, लेकिन पोछा जो है ना अम्मी ने रगड़ रगड़ के मारा है बरांडे पे ना। जो मेल वगैरह थी ना सारी उतरी है बरांडे की ना। तो क्योंकि कल मेहमान वगैरह आए हुए थे सारे माशाल्लाह से, तो आज कल फिर जो है ना शाम के टाइम सब चले गए हैं। और सुमेरा वगैरह भी वो भी अपने घर चली गई हैं, और खाला राबिया भी वो तो कल ही चले गए थे। और मामूल जैसे भी शाम को खाना खा के वो भी चले। अबू काम से वापस आए, अबू को खाना वगैरह दिए, खाना खा के जब अबू पहले जैसे काम से आए ना तो पानी वगैरह पूछे अबू का, अबू ने कहा मैंने पानी वगैरह नहीं पीता। तो अबू काफ़ी देर सो गए थे, सोने के बाद फिर जब उठे तो अबू ने कहा मुझे भूख लग रही है। तो फिर अबू को खाना वगैरह दिया, खाना वगैरह दे के तो अब अबू ने कहा है जी चाय बनाओ। तो मैं इधर चाय बना लगी हूँ। जब छन्नी पवा भी कप वगैरह और प्याला वगैरह, क्योंकि ये जो प्याला होता है ना एक प्याला इसमें पीते हैं अबू, और ये जो कप होता है ना अबू इसमें कभी नहीं चाय पीते। वो कहते हैं इसमें चाय जो है ना ठंडी नहीं होती, आप मुझे इस प्याले में दे दो। क्योंकि अबू जब शुरू से ना अबू इसी प्याले में पीते, जब अबू छोटे होते थे ना अबू इसी प्याले में पीते थे। जब बड़े हो गए ना फिर भी इसी प्याले में पीते। हम तो शुरू से भाई कम में पीते हैं प्याले में, वो तो कभी कभी पी लूँ वरना अक्सर जो है ना मैं कम में चाय पीती हूँ। तो अबू ने कहा जी चाय बनाओ, मैंने कहा चलो ठीक है मैं चाय बनाती हूँ। इसमें जी दूध डालते हैं, दूध को जी मैंने इस गड्ढी में जो है निकाल के रखा हुआ था। तो अब जैसे चाय में उबाला आएगा ना तो फिर जो इसमें चाय बनेगी तो इसमें थोड़ी सी डाल दूँगी, क्योंकि इसमें अभी लगा हुआ है दूध, वो अभी तो नहीं उतरेगा। जैसे इसमें चाय डाल के अच्छी तरह से जो है ना मिक्स वगैरह करूँगी तो फिर जो है ना सारे इसमें दूध चल जाएगा, फिर मैं इसमें डाल दूँगी। तो फटाफट जी चाय अबू को पिलाती, क्योंकि अबू ने फिर दोबारा काम पे जाना है मुझे लगे, इसलिए अबू कह रहे हैं कि जल्दी करो क्योंकि मैंने फिर दोबारा काम पे जाना है। तो आई गर्मी भी बड़ी थी, अब जाके मौसम कुछ ठंडा हो गया, हवा वगैरह जो है ना चलने लगी है। बाकी जो है ना सुबह तो बड़ी गर्मी थी। चले मैंने कहा फटाफट चाय वगैरह हमने भी वह दोपहर को खा ली थी हमने भी। तो मैं भी शापी लेटी पड़ी है, क्योंकि मैं भी शापी की हो रहा है सिर में दर्द, तो जो है ना वो लेटी पड़ी हैं तो उसका जुकाम वगैरह हो रहा है। और जो है ना तो वो लेटी पड़ी हैं, तो अम्मी भी अंदर जाके लेट गई हैं। अब अम्मी ने कहा मैं चाय पीऊँगी तो फिर आगे काम करेंगे, जो काम करना है, जो खाना वगैरह बनाना वगैरह है तो वो करेंगे। तो पहले चाय फिर उसके बाद और वगैरह जो है ना काम वगैरह करेंगे। तो मैंने कहा चले ठीक है। दोपहर का सब ने खाना खा लिया है, बड़े छोटे ने, हादी ने भी। हादी बस खेलने लगा, मैंने हादी को कहा खामोश हो जाए, और आप बोलते बहुत ज़्यादा हो। कहते नहीं मैं नहीं बोलता, कहते आप बोलती हो, मैं नहीं बोलता। मैंने कहा वाह जी वाह क्या बात है हादी। तो थोड़ा गैस को जी हम करते हैं तेज़, फटाफट फटाफट जो है ना चाय पानी पिलाया जा रहा है। खुशी को लेके आई हैं अम्मी पानी पिलाने के लिए आटे वाली प्रांत में, क्योंकि जो है ना ये पी लेगी ना तो टूटी चला के रखी। अच्छी पी नहीं रही, बस अब ये नहीं पी रही इसका दिल नहीं कर रहा पीने को, क्योंकि इतनी गर्मी नहीं है ना कि कल बारिश हुई ना उसकी वजह से ज़रा मौसम जो है ना ठंडा ही है। गर्मी होती ना अब मुझे लगता है ये चारा खाएगी उसके बाद जो है ये पानी पी लें 2 घूंट 3 घूंट तो पी लें। नहीं पीती अब इसको यहाँ पे बांधती यहीं बांध देते हैं ना। हाँ जी यहीं पे बांधती हूँ, और जो है ना अब दोनों को उसको बादल को और गाय को खोल के लाती हूँ। हाँ आप जी पाइप बंद कर दे वो पानी ज़्यादा। ऐसे मैं कर रही हूँ और कबूतरों को देखेंगे। इधर हो जाए भाई, ये ना खुशी आपके ऊपर ये ना दरवाज़ा बच्चा नहीं, बच्चों को क्या होता है खोल के चले जाते हैं, दरवाज़ा बंद नहीं करते। ये बंदर खुली वगैरह साफ़ वगैरह करेंगे या है ना। ये खा ऐसे भूख ही लग रहे थे। हाँ जी इसको ना भूख लग रही है। हाँ जी ये जो है ना ये निकालती हूँ ना साफ़ करती हूँ इसको अच्छी तरह से। हाँ जी आपने मुझे गट्टू ला दो उसके अंदर ये डाल के ना, जहाँ पे मैं वो थापियाँ खाती हूँ ना गोबर वगैरह वहाँ पे डाल दूँगी, ताकि इससे आराम से ना तो बच जाएंगे। ठीक है ना। हाँ जी हाँ जी क्योंकि आज मैंने नहीं खाते ना, क्योंकि बारिश हुई ना तो सारे जो है ना गीले थे। पहले हमने मौसम ख़राब होने से पहले जो हमने ना उठा के अंदर रख दिए थे ना, हाँ तो जी आज वो सूख गए। धूप नहीं, जैसे ही धूप निकले ना माशाल्लाह से अब सूख गए। धूप तो बड़ी अच्छी निकली हुई है ना। धूप तो बहुत अच्छी निकली हुई है, जो सैन गीला था वो भी सूख गया है। अब छिड़काव वगैरह करना ही है नहीं? नहीं नहीं अभी नहीं करना। आज नहीं? नहीं आज नहीं।
क्योंकि सहन वगैरह अभी भी गीला पड़ा है हाँ ना, जी, थोड़ा थोड़ा ना वो गीला है। ज़्यादा तो नहीं है लेकिन हाँ जी। सुबह तो बहुत ज़्यादा गीला था। हाँ जी, सुबह बहुत ज्यादा गीला था। ये देखिए इसे ना भूख लग रही है अब ये निकाल दूं कि इसी में चारा डाल दूं? देख लो। हैं? पता नहीं, मिट्टी नहीं ना? नहीं, मिट्टी तो नहीं है, साफ है। बस फिर इसी में कहती मिक्स इसमें इसी में ना फिर मिक्स वगैरह करके ना डाल दें, क्योंकि खुशी को ना इसे भूख ज़्यादा लग रही है। हाँ, इसको लग रही है भूख, है ना। पूड़ी वगैरह जी टब में डालने लगे हैं, क्योंकि घास वगैरह डालने लगे हैं जानवरों को। और ये टब जी टूटा है, किससे थोड़ा सा हमें से टूटा था, और बाकी टब जो है ना बादल ने तोड़ दिया है। हाँ जी, उसको पानी पिला रहे, उसने पाँव जो रखा टूट गया। मैं उसने इतना ऐसे बोल अपना रही थी। पाँव मारा ना, सारा ये हाँ टब जी। टूट गया। ये बस कब ये है लेकर आए थे? कि सर्दियों में लिया था ये जी यानी मैंने कहा ये देखो ये अब ना ऐसा टब बनवाओ लोहे वाला, स्पेशल बनवाओ जो जानवर के काम आता है। ऐसे टब ले लेके ना हम थक चुके हैं, लेकिन जानवर तोड़ ही जाते हैं, कभी जानवर तोड़ देते कभी हमसे टूट जाते हैं। हाँ जी, क्योंकि प्लास्टिक जो है ना, प्लास्टिक तो हालांकि मैंने इतना इसको बचा के रखा, अब मैं इसको कपड़े का भी करती हूँ, ये बहुत मेरा ना काम आता है बहुत। हाँ, ये टूट गया बेचारा, हाँ जी। क्योंकि इसमें मेरा खुला बर्तन है, इसमें पानी भी जानवरों को पिलाना होता है, मुझे बहुत तंगी होती है। आज ना मैंने आटे वाली परात में जो है ना जानवरों को पानी पिलाया है, क्योंकि इसमें पानी वगैरह पिलाते, लेकिन अब ये काम आता है सिर घास वगैरह डाल लो हाँ तो जी, है क्योंकि ये ज्यादा अगर ये ना कुछ मेरा हिसाब होता है भी इतना मैंने घास इसके अंदर डालना है, तो अब लेकर आऊँगी, ऐसे ही लेकर आऊँगी, क्योंकि मुझे अंदाज़ा होता है। तो ये मैंने 700 का लेकर आई थी। हाँ जी, ये मैं 700 का सर्दियों में लेकर आई थी, अब तो ये 800 का ही मिलेगा। हाँ जी। नहीं लेकर आऊँगी, क्योंकि मुझे तो ये बहुत ज़रूरी होता है ना, हाँ इससे जी। मैं घास वगैरह डालती हूँ, बहुत ज़रूरी जो काम होते हैं, इससे मेरे बड़े फ़ायदे हो जाते हैं। फिर तक जब बारिश मौसम ख़राब हो ना, तो फिर तंदूर को भी मैं ना ढक के रख देती हूँ, ताकि उसके अंदर पानी ना जाए, ख़राब ना हो जाए। हाँ तो इस वजह से ये बहुत ज़रूरी चीज़ है, ये भी मैं लेकर आऊँगी ये भी बेचारा टूट गया। चले फिर ठीक है, आप घास वगैरह डाल लें। ठीक है, वगैरह जलाने लगी। पहले चूल्हे में से सारी राख वगैरह मैंने निकाली है बाहर, तो जो कल की भी इकट्ठी हुई पड़ी थी, सारी जो है ना गीली हुई पड़ी थी राख भी ना, तो मैंने कहा चले ये राख को पहले निकालती हूँ कि आग वगैरह जो है अच्छी वगैरह जलेगी चूल्हे में ना, तो राख वगैरह निकालो ना तो फिर आग अच्छी चलती है। तो सारी यहाँ से निकली, ये जगह अभी भी देखिए गीली वगैरह पड़ी है, क्योंकि राख यहाँ पड़ी भी थी जो ना वो गीली पड़ी थी। तो फिर अब जो है ना जैसे मैं 2-3 थापियाँ लेके आई हूँ, क्योंकि पहले जो है ना थापियाँ लेके आई हूँ, पहले नीचे थापियों को इधर आग वगैरह लगेगी ना, उसके बाद जो है ना फिर ऊपर जो है ना ये जो लकड़ी वगैरह लगा दूँगी ना, इससे ये आग वगैरह ना जल्दी जल जाएगी। अगर यूँ लकड़ियाँ लगाती ना, अगर थापियाँ ना लगाती तो आग बड़ी मुश्किल से जलती है। थापियों को जैसे आग लगेगी उसके ऊपर 2-3 लकड़ियाँ वगैरह मैं रख दूँगी, तो फिर फटाफट जो है ना हमारी आग भी जल जाएगी। तो बस वैसे तो थापियाँ इतने हैं तो नहीं, सारी गीली हुई पड़ी हैं, कोई गीली हैं तो कोई सूखी हैं। जैसे अभी मैं लेके आई हूँ ना थापियाँ, इसमें से 2-3 गीली थी, तो 2-3 जो है ना सूखी थी जो है ना ये थापियाँ वगैरह। इसमें पहले हम लगाते हैं बरीक बरीक लकड़ियाँ, कि आग अच्छी तरह से लकड़ियों को लग जाए, उसके बाद फिर जो है ना मोटी मोटी लकड़ियाँ लगाएंगे इसमें। तो ये पड़े हैं जी थापियों के, ये भी इसमें निकाल लेते हैं। ये जी लगा दिया। अब जब तक हम तीसले वगैरह लेके आते हैं जो इसके ऊपर जो ना चूल्हे के ऊपर रखनी है, जब तक अगर आग अच्छी तरह से हो जाएगी ना, मैं वो चीज़ें वगैरह लेके आती हूँ, पतीला वगैरह सब लेके आती हूँ। तो ऊपर से मैंने पतीला रख दिया, थोड़ा धुआं वगैरह हो रहा है इसमें ना, मोटे वगैरह जो लकड़ियाँ वगैरह है ना वो लगा लेती हूँ, फिर इससे आग अच्छी चलेगी। वही जी मैंने चने की दाल जो भिगो के रखी हुई थी, अभी तो ना इसमें डालती हूँ, अच्छी तरह से साफ़ करके, और जो ना भिगो के रख दी थी मैंने दाल। मैंने कहा जब तक आग वगैरह जलाऊँगी ना दाल को भिगो के रख दो। तो 1.5 प्याली की हमने चने की दाल ली है, ये देखिए प्याली वगैरह इधर ही पड़ी हुई है। तो 1.5 प्याली हम चने की दाल को जो बॉयल करने लगे हैं। तो आज का व्लॉग आपने पूरा देख रहे हैं हमारा। आज ही हम कुछ स्पेशल चीज़ बनाने लगे हैं चने की दाल का। तो क्या बनाने लगे हैं तो इंशाल्लाह वो आपको व्लॉग में दिखाएंगे हम क्या बनाने लगे हैं क्या नहीं। तो फिलहाल इसे बंद करते हैं, हम और काम करते हैं जब तक हमारी चने की दाल उबाइल होती है। देखते हैं जी कितनी देर में हमारे चने की दाल जो है ना उबाइल होती है। आधा घंटा लगता है या 10-15 मिनट में जो है ना उबाइल होती। ये धुआं ही बड़ा हो रहा है। ये चीज़ें यहाँ से मैं मेरी आदत ये होती है जो चीज़ इस्तेमाल करती है वो वापस ले जाती हूँ मैं ना, किचन में रखती थी। यहाँ जो है ना अच्छा नहीं लगता यहाँ चीज़ें वगैरह पड़ी रहना, तो इसलिए फिर डब्बा लेके आए ना चने की दाल वाला, वो भी रख दिया। बस अभी ये पतीला और चूल्हा पड़ा है, बाकी यहाँ कोई चीज़ नहीं पड़ी हुई।
तो बस मैं उठती हूँ यहाँ से क्योंकि धुआं ने बड़े तंग, तो मैं विचार सफाई वगैरह देखती हूँ या फिर और कोई काम है वो वगैरह करती हूँ। ये काम तो मेरा हो गया कंप्लीट। तो अब इसको और आपको इसके हवाले कर देते हैं। बस आग वगैरह अच्छी जलती रहेगी ना तो 10-15 मिनट में जो है ना हमारे चने की दाल में जी पानी वगैरह अम्मी ने डाल दिया है। तो आज ही पिछले टाइम जो ना मशीन वगैरह लगाई जा रही है, सुबह नहीं लगाई थी। कपड़े वगैरह जितने ज़्यादा काफ़ी ज़्यादा हो गए हैं कपड़े धोने वाले, तो अब जाके जो ना मशीन लगाना है ना। कपड़े बच्चे उतारते हैं, फिर नदीम बेटा काम पे जाता ना, कहता है मैं धो दिया। फिर आपको पता है मेरी तबीयत नहीं सही थी ना, तो 2-3 दिन से, तो इसलिए फिर हाथ से मेरा पहले तो मैं उसके हाथ से कपड़े धो देती थी नदीम बेटा के। अब नहीं, मैंने कहा मशीन लगाते थे, वो 3 चक्कर है, मैंने कहा धो दूँगी। और जो है 4 पाइयों की चादरें हैं, 2 चादरें और तकिए के जो है अस्तर हैं वो धो दूँगी। बस साफ़ सुथरे हो जाएंगे। बस 2-3 चक्कर हैं, धो दूँगी क्योंकि माशाल्लाह ड्राई साथ है ना, तो जल्दी हाँ जी ड्राई करते रहेंगे ना इस मशीन में। तो वैसे भी धूप ज़्यादा सुबह लगाओ धूप में फिर रंग खराब हो जाता है भैया, है ना। अब तो हवा भी लग जाएगी, सूख भी जाएगी। और इतनी धूप भी नहीं है अब ना, भी नहीं है। अम्मी तो कहती सुबह लगाएंगे, मैंने कहा नहीं अभी लगा लेते हैं मशीन वगैरह। यहाँ पे मैंने कपड़े जो वाइट है निकाल के रख दिए, वो जो अछाड़ के ना, क्योंकि वो जो है ना मट्टी लगी हुई होती है ना कपड़ों पे। हाँ जी। तो वो मैंने कहा मट्टी उतार देती हूँ ताकि मशीन जो है ना ख़राब ना हो जाए, मट्टी जो है ना इसके अंदर ना फंसे, मशीन के अंदर ना चली जाए। इसलिए जब भी आप कपड़े धोया करें तो पहले कपड़ों को ना पानी को जो है ना अच्छी तरह से पानी में वो करके, मशीन ख़राब हो जाएगी। क्योंकि एहतियात करनी होती है ना, एहतियात से कहते हैं ना चीज़ों से पहले एहतियात ज़रूरी होती है। हाँ जी। तो तभी जो है ना चीज़ें चलती हैं आगे, मजबूत होती हैं। हाँ जी मजबूत रहती हैं, मजबूत होती हैं। तो मैं चलो ठीक है, फिर मैं ना पानी चल रहा है तो मैं ये वो ना छाड़ती हूँ कपड़ों को। हाँ जी बस वो वाल वगैरह मैं ऊपर से खोल देती हूँ क्योंकि ऊपर से मैंने वो बंद करा था ना, बाप कह रहे थे भैया नहीं भर रही अभी तक। अब ना इसका स्विच लगा दें, ठीक है ना, मैं इसको चला देती हूँ। इतने जो है ना ये झाग वगैरह बनती है, मैं कपड़े छाड़ लेती हूँ। ये पानी कम नहीं है? नहीं बहुत है, बस थोड़े से कपड़े हैं ना इसलिए मैंने कम रखा है पानी। 2-3 चक्कर हैं फिर भी नहीं धुल जाएंगे, आप स्विच लगा दें मेहरबानी। चले ठीक है, मैं स्विच लगा देती हूँ। और माशाल्लाह से देखें जी हवा भी बहुत प्यारी चलने लगी है, ठंडी ठंडी। मम्मी ने मुझे कहा कि बोर्ड में निकाल के रख दें कीमे को, तो ये जो ना अच्छी तरह से बर्फ़ जो इसमें से पिघल जाए। तो मैंने इसे ज़्यादा से ज़्यादा 2 घंटे जो ना फ्रिज में से बाहर निकाल के रखा हुआ था कीमे को। और ये देखें मुलायम बर्फ़ अलग अलग भी हो गया। ये देखें कीमे को, ये है ना, हाथ नहीं मारे मैं ना चम्मच से इसे वो करने लगे, लेकिन अभी भी कहीं कहीं ना बर्फ़ जमे भी है। क्योंकि काफ़ी दिनों में बड़ा रात भी निकाला था हमने थोड़ा सा वो जो ना आलू में डालने के लिए कीमा, तो अभी भी बर्फ़ वगैरह इसमें जमे भी है। ये देखिए, ये भी कल जो है ना ये कीमे अभी कीमे जो है ना इसमें कीमे में है बर्फ़। इसे ना ढक देती हूँ हम। एक प्लेट आती है, प्लेट की ये से सारा अच्छी तरह से बंद कर देते हैं। और ना से नीचे एक प्लेट रख के उसके ऊपर फिर ये बोल को रख के, तो उसके बाद जो है ना फिर इसे ढक के रखूँगी क्योंकि इधर कीड़े बहुत ज़्यादा हैं। मैं ये ना को के सारी जो है इसमें कीमे में मिक्स हो जाए कीड़े वगैरह, तो इसलिए सबसे पहले हम रखेंगे इसके नीचे एक प्लेट। और फिर जो है ना एक और प्लेट लेंगे हम, ऊपर खड़ी हुई हैं और प्लेटें वगैरह जो है ना वहाँ से एक प्लेट लेते हैं, इसी तरह से ढक के रखते हैं। ये चम्मच फिर धोने के लिए उधर दे के आते हैं। ये भी धोने वाला गिलास पड़ा है अभी भी, ये भी पूरी है। हाँ ये तो बाल्टी बल्कि धुली भी पड़ी है। ये 3 चीज़ें हो गई हैं जो धोनी है हमने। ठंडा बहुत है, 2 से 3 घंटे हो गए मैंने इसे जो है ना फ्रिज में से बाहर निकाल के रखा हुआ है, लेकिन अभी तक जो है ना कोई जो है ना बर्फ़ पिघल गई है। लेकिन अभी बर्फ़ ये देखिए इसमें तो अभी वैसी की वैसी है, पर टूट भी नहीं रहा मुझसे ना। तो अच्छा ये खुद ही हो जाएगा। हम इसे यहाँ से ले हमने लिए जी एक प्लेट, और प्लेट से जी इसे ढक देते हैं। प्लेट लगाते हैं इसके ऊपर ना, ये देखिए इसे ढक दिया है। और जाके अम्मी को देखते हैं अम्मी क्या करने लगी है। और ये चाय वाली पतीली खाली हो गई है ना, जिसमें अभी चाय वगैरह बनाई है। अब नजमीर दोबारा चाय पी है, तो अभी ये प्लेट ये पतीली वगैरह जना मशीन वगैरह भी चला दी है। जो कपड़े वगैरह थे वो भी हमने डाल दिए इसमें, पहला पूछ जी हमने डाल दिया है, तो ये अच्छी तरह से धुल जाता है। तो अम्मी ने कहा कि ये चक्कर जो ना पूरा हो जाए तो फिर इसे घुमा देना दोबारा, कि जो है ना 2 चक्कर देते हैं हम एक पूर को ना। तो ये भी गंदी हुई पड़ी है सारी, इसमें ना पानी डाल के ना इसे अच्छी तरह धोती हूँ, क्योंकि ये ना जब हम ड्राई करें तो सारे कपड़ों पे मिट्टी वगैरह लग जाए। क्योंकि धूप तो अब अच्छी निकली हुई है ना, देखते हैं छत पे सुखाते हैं कपड़े या फिर बाहर कहीं, क्योंकि अम्मी तो अभी गई भी हैं बाहर थापियाँ थापने के लिए, घास वगैरह जानवरों को डाल के। फिर जो है ना अम्मी चली गई थी बाहर थापियाँ थापने के लिए ना,
क्योंकि सुबह हमने नहीं थापी थी, अम्मी ने कहे थे भी अब जाके मैं थाप के आऊँगी। बर्तन वगैरह भी जी इकट्ठे कर दिए नलके पे। हुई मारती है गाय, ये गाय से बड़ा डर लगता है। पता नहीं क्या है, जब लोग बनाने लगो ना उस टाइम गाय मारती है। ये टब को भी इधर रखें जी, अभी ये बेचारा चले टूटा हुआ तो है, फिर भी कोई ना कोई काम तो आ ही जाते हैं जी। ख़त्म हो गए थे, एक ही चक्कर जो है ना हमने कपड़ों का धोया ही है, तो सरफ ख़त्म हो गए थे जी। 50 का और मंगवाया जी। इस पे ये देखें जी कीमत लिखी हुई है 50 रुपये। इसमें से निकलता तो थोड़ा सा यह सरफ, ज़्यादा नहीं निकलता इसमें से ना। तो ये हवा वगैरह इसमें भरी हुई, अगर ये हवा इसकी निकाल देना तो सरफ इसमें कुछ भी नहीं है, बस कीमत लिखी हुई है 50 रुपये। लेकिन 50 जितना भी सरफ इसमें से नहीं निकलता, क्योंकि ये देखिए कितनी हवा इसमें भरी हुई है। इसकी हवा लिख कर देना, अभी देखना है सरफ इतना सा निकलेगा ये। बल्कि ये प्याला भी देख रहे हैं ना, ये प्याला भी पूरा नहीं आएगा, भरेगा। बाकी जी चने की दाल देख रहे हैं हम जी। आज बनाने लगे थे शामी टिक्के हैं, तो मुझे और अम्मी को तो बिल्कुल पता नहीं था, क्योंकि हमने कभी बनाए नहीं है शामी टिक्के हैं। तो हम तो बस खाली चने की दाल को जो ना बॉइल करने लगे थे। तो फिर मैं और शापी ने कहा ये क्या करने लगे हो, तो हमने कहा हम आपको पता नहीं, हम शामी टिक्किया बनाने लगे हैं। तो मैं और शापी ने कहा जी इस तरह नहीं, सब मिसाले, खुश्क मिसाले, प्याज, टमाटर, जो मिसाले डलते हैं वो सारे डालने पड़ते हैं, कीमा डालना पड़ता है, तो फिर जाके शामी टिक्किया बनती है। ऐसे ही है ना? आपने तो खाली दाल ऊपर चढ़ा रखी थी। हम तो अच्छी बनाने लगे थे ना। ये तो मुझे नहीं पता था, अम्मी ने मुझे कहा कि ना मुझे ना चने की जो दाल है ना वो बॉइल करके दे दें। मैंने कहा चलें ठीक है। ये तो शुक्र है आप उठ गए हैं टाइम पे, और जो है ना हमें पता चल गया कि शामी टिक्के ऐसे बनते, वरना हम तो कुछ और ही बना रहे थे आज, है ना? मैंने वहाँ देखी ना बनते। हाँ जी, क्योंकि खाला रुकैया ने भी बनाई है ना, वहीं देखी है ना। वो तो कुकर में, उसमें तो देर नहीं लगती है ना कुकर में, बस इस पर थोड़ा टाइम लगता होने वाला है। पानी अच्छा, फिर आप इसे संभालें, क्या नाम है, टिक्कियाँ शामियों को आप ये बनाएं। अम्मी मशीन लगाने लगी, मैं फिर अपना और काम है जो ना ऊपर वाले वो करने लगी हूँ। ठीक है, आप बस आप हमें टिक्के बना के दे दें, फ्राई करना हमारा काम है, ठीक है ना? तो अंडे भी मंगवा लेंगे, आपको बताइए ये तो दुकान खड़ी है, अंडे तो मंगवा लेंगे यहीं से। 2-3 लगेंगे ना अंडे, ये ज़्यादा कितने लगेंगे अंडे? 4 लगते हैं। चलें फिर मंगवा लेंगे ना, अभी जब तक इसे पीसेंगे अच्छी तरह, अभी कुंडे छोटी में ना अच्छी तरह, तो फिर जाके अंडे वगैरह इस्तेमाल होंगे ना जब घी में फ्राई करने लगेंगे। पानी कूलर में बना हुआ है ठंडा, ये देखिए। बस 10 से 15 मिनट लगेंगे, और मुझे लगे इस पानी को खुश्क होते, अगर आग अच्छी जल रही है ना तो फिर 10 से 15 मिनट लगेंगे, हमारे चने की दाल जो है ना ये बॉयल हो जाएगी, है ना। सब कुछ ऊपर उठाते हैं ना तो ये मशीन वगैरह जो है ना रुक जाती है इस ढक्कन से। ये तो चलाते हैं ना बटन वगैरह, लेकिन इस ढक्कन से जो है ना हम जैसे ही ऊपर करते हैं, ये देखिए ये रुक गई है मशीन, ये रुक जाती है। नहीं ऐसे नहीं है, बिल्कुल ऐसे ही होते हैं ना। हाँ जी, तो ढक्कन जैसे हम उठाते हैं ना तो मशीन जो है ना रुक जाती है ड्राई होते हुए ना। तो अभी लाइट चले गई थी, मैंने कहा जी अम्मी धो लो फिर कपड़े, शुक्र है लाइट वापस आएगी। बस मैंने थोड़े बर्तन धो लेते हैं दोपहर के, ठीक है ना। तो आप आटा वगैरह जो है गूंद लें। हाँ जी, ये देखिए अब आवाज़ भी आ रही है, ड्राई हो रहे हैं ना। हाँ जी, तो ये कपड़े वगैरह किधर फैलाएंगे? चारा वगैरह जो है खा लिया, मैं ना रोटियाँ वगैरह जो है छान पूरा जो है ना उनको डाल देती हूँ ताकि वो खा लें। कपड़े वगैरह मैंने को ऊपर छत पे ऊपर डाल दे, हवा तो नहीं। हाँ जी, हवा भी नहीं चल रही, और धूप भी रुक जो है ना वो हो गई। मैं कह रही हूँ ना थोड़ी हवा लग जाएगी, सूख जाएंगे। हाँ जी, क्योंकि ड्राई हो रहे हैं ना कपड़े, तो फिर देर भी नहीं लगेगी, कपड़े वगैरह सूख भी जाएंगे ना। हाँ जी, चले फिर ठीक है। आप जो काम है आटा और साथ में जी पानी भर के लेके आई हूँ, क्योंकि अम्मी ने कहा जी आटा गूंदने में जब तक वो काम वगैरह करने लगी है ना अम्मी, तो मैंने कहा चलें ठीक है, पहले जी इसमें नमक डालते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नमक वगैरह जी हमने डाल दिया इसमें आटे में। तो फिर तो परांठ चाहिए, मैं भी शापी को कहती है मुझे ना परांठ फारी करके दे दे, क्योंकि मैंने उसमें जो वो टिक्कियाँ वगैरह बनानी है। तो मैंने कहा मुझे बस 10 मिनट दें, मैं आटा गूंद के ना, जैसे आटा गूंद लूँगी ना, इस चार पे कह रही हूँ, ये जो परांठ है ना ये छोटी वाली, इसमें जो है ना आटा निकाल के रख दूँगी, क्योंकि वैसे भी मैं छोटी परांठ में ना मुझे नहीं आता सही गूंदना आता। अगर खुला बर्तन हो ना तो उसमें चीज़ जो है ना अच्छी बनती है, यानी अच्छी गूंदी जाती है। तो इसलिए मैं जब भी आटा गूंदी इसी परांठ में गूंदती हूँ, क्योंकि छोटी परांठ तो मैं ना मुझे नहीं सही गूंदना आता, आटा ना सही। तो मैं जब भी, तो फिर मैं शापी ने कहा मुझे फटाफट दे, मैंने कहा अच्छा बस मैं आटा गूंद के उस परांठ में निकाल के रख देती हूँ। तो फिर जो है ना मैं शापी को ये परांठ वगैरह दे देती हूँ। मैं शापी जो है ना कमीज़ थोड़ी सी फटी हुई थी, तो उसको ना सिलाई वगैरह मैं शापी में मारने लगी है।
तो इसलिए मार लेते जब तक मैं भी ये आटा वगैरह गूंद लेती हूँ। अम्मी ने भी दूसरा चक्कर जी डाल दिया, एक ड्राई हो रहा है और दूसरे को जो ना धोने के लिए डाल दिया है। देखते हैं, लग रहे अंधेरे होने से पहले जो ना हमारे कपड़े सारे जी मैंने बाहर बरांडे में निकाल दिए हैं, कुछ बरांडे में तो कुछ सैन में निकाल दिए हैं। तो कबूतर वगैरह जी वो देखें जी चार पे के ऊपर बैठा हुआ है, वाह जी वाह क्या बात है जी। अभी चार पे भी बैठे हैं लेकिन कौवों ने आके उड़ा दिया उन्हें, कबूतर जो है ना कौवों से डर गए हैं। तो चार पे मैंने जी निकाल दिए हैं, अब्बू की, नदीम भाई के, बच्चों की, अम्मी की, और ये हमारी पड़ी है इधर सामने। सारी चार पे मुकम्मल वगैरह कर ली है मैंने ना। तो हाँ ये लकड़ियाँ पीछे निकाल देती हूँ, ये ले, क्योंकि फिर अभी तो काम ख़त्म हो गया हमारा आग वाला ना, ये पीछे निकाल दिए हैं लकड़ियाँ वगैरह। जब आग जलानी होगी तो इसे आगे कर देंगे, क्योंकि कोले वगैरह भी माशाल्लाह काफ़ी ज़्यादा हुए पड़े हैं। तो हम अम्मी से पूछते हैं कि बिस्तर वगैरह भी निकालने या नहीं निकालने। भाभी तो नहीं निकालती क्योंकि बच्चे वगैरह जो है ना ख़राब कर देंगे तकिए वगैरह भी, और अभी तो नहीं निकालती। जब हल्का हल्का अंधेरा होना शुरू होएगा ना तो उसके बाद फिर जो है ना बिस्तर वगैरह तकिए वगैरह सब निकाल दूँगी, क्योंकि अभी सूरज ग्रुप आई हूँ। कपड़े वगैरह जी फैला दिए मैंने छत पे, ड्राई जैसे हुए हैं तो कपड़े वगैरह मैं छत पे लेके आई हूँ। तो यहाँ जी अच्छी तरह मैंने फैला दिया। मैंने कहा हवा वगैरह जैसी लगी तो फिर जो ना इन्हें ले जाऊँगी नीचे। और मौसम जी ख़राब हो गया है, बादल वगैरह हो गए हैं सूरज के सामने, ऐसे लगता है सूरज जैसे ना ग्रुप हो चुका है, लेकिन सूरज के सामने जो ना बादल आ गए हैं। वो देखें जी सामने बकरियाँ वगैरह फिर रही हैं, इधर से सारे काले शाह बादल आ रहे हैं। इधर तो मौसम वगैरह साफ़ है बिल्कुल, लेकिन इस साइड पे जो है ना बादल वगैरह हैं। तो बारिश वगैरह भी बता रखी है आज की जो है ना कि अभी बारिश आनी है। तो बस ना ही है तो आज सही है, क्योंकि कल इतनी बारिश आई है। तो आज बस मौसम ठंडा रहना तो यही ठीक है। लेकिन ये कहते हैं कि इस साइड से जब मौसम ख़राब होता है ना तो भी बारिश चुकती नहीं है। बारिश उस दिन आती है, या आधी रात को है, या दिन को है, या शाम के टाइम है, किसी टाइम भी है, लेकिन बारिश जो है ना उस टाइम आके ही रहती है। इस साइड से बादल आए ना, इन साइडों का तो पता नहीं है, लेकिन इस साइड का मुझे इतना पता है कि इस साइड से जब भी बादल उठते हैं ना तो बारिश आती ही है। ये देखें बच्चे वगैरह भी खेलने लगे हैं। बस कपड़े वगैरह मैंने फैला दिए हैं, तो अब बस चलती हूँ नीचे। ला लिया है, 2 लकड़ियाँ मैंने डाली हैं, ज़्यादा वगैरह मैंने जो है ना लकड़ियाँ नहीं डाली इसमें। और आज जी तो तंदूर ने ना मुझे थकाए दिया, घंटा पहले से जलाती रही, जल नहीं रहा था। फिर मैंने एक बोतल डाली, उसके बाद फिर जाके जला है, इसलिए तो ये तंदूर ना काला धुआं निकाल रहा है, क्योंकि मैंने बोतल डाली है। वरना शॉपर मैंने इतने डाल के मैं थक गई हूँ। लेकिन तंदूर कहते हैं आज मैं नहीं जलता, पता नहीं क्या है तंदूर नहीं जला। ये माचिस से उठा लेती हूँ क्योंकि यह ना आग वगैरह लग जाए। 2 लकड़ियाँ वगैरह मैंने डाली हैं इसमें, क्योंकि आटा जो है ना कम है। मैंने कहा बस 2 ही लकड़ियाँ डालने, ज़्यादा नहीं डालने। बाकी जो है ना इधर रखे हुए हैं, बस और नहीं डालती मैं ना ये, क्योंकि 2 डाल दिए मैंने काफ़ी है। और क्योंकि थापियाँ वगैरह भी इसमें डाली हुई ना, थापियाँ आज मैंने ज़्यादा डाली हैं और लकड़ियाँ मैंने थोड़ी डाली हैं। ये देखें बड़ी देर बाद जो है ना तंदूर जाके जला है, जल नहीं रहा। इधर अम्मी ने सारी थापियाँ वगैरह रखी हुई थी तंदूर के ऊपर। तो फिर मैंने ये इधर पहले झाड़ू वगैरह लगाई है, झाड़ू वगैरह लगा के उसके बाद फिर जो है ना मैंने तंदूर जलाया है। अब टेंशन नहीं, अब जाके मैं सबके साथ में थोड़ी टिक्कियाँ वगैरह मैं बनवाती हूँ। लगी हुई है तो बुला रही है मुझे, कहती आओ मेरे साथ थोड़ी सी हेल्प करें। जी हमारी माशाल्लाह तैयार हो गई शामी टिक्कियाँ। तो अब जी हमने बस इन्हें करना है घी में फ्राई, क्योंकि इन्हें बनाते हुए ना हमें आधा घंटा लगा है, पूरा आधा घंटा जो इन्हें बनाते हुए। एक डिश जो हमारी तैयार हो चुकी है, अभी एक डिश मैं अभी तैयार करने लगी है। तो वो फटाफट जैसे ही तैयार हो जाती है तो फिर वो भी लेके इधर आती हूँ। और साथ में जी हमने मंगवाए हैं 4 अंडे, सो के जो ना इधर 4 अंडे मिलते हैं। ये देखेंगे इन अंडों को अब जो ना देखते हैं फिर चूल्हे पे करते हैं या सिलेंडर पे टिक्के फ्राई। तो अभी इन्हें इधर ही खड़ा देती हूँ, या ना टूट जाए, बड़े महंगे मिले हैं ना तो टूट जाते हैं ना फिर। तो बस ये रुमाल लेके आती हूँ, इनके ऊपर रुमाल दे के रखती हूँ टिक्कियों के ऊपर, क्योंकि मौसम भी ख़राब होने लगा है। तो बारिश वगैरह कह रहे हैं कि आ रही है, बताई भी है बारिश ना, तो इसलिए मैंने फटाफट मैं भी शापी को करूँ कि शामी टिक्के ना तैयार कर लो। इधर अम्मी ने बर्तन धो के रखे हुए हैं। तो ये जी हमारी दूसरी डिश भी आ चुकी है, एक वो बड़ी डिश और ये छोटी डिश है हमारी। ये देखिए फ्राई की जा रही है। ये ले मैं शापी बस चम्मच वो नहीं है ना अल्टा पल्टा, तो मैं शापी इस चम्मच से वो करने लगी हैं। अच्छा 2 मिनट सब्र करें तो मैं दुकान से लेके आती हूँ, तो फिर जनत से टिक्की है वो करना, इससे वो होती ख़राब। मैं तो कह रही हूँ वो चिमटे से सही हो जाएंगे, है ना या नहीं?
अब्बू अभी तक घर दही लेके आया नहीं क्योंकि रहता साहब, लेकिन अब्बू ने कहा मैं घास लेने गया हुआ था, मैं रेडी पे किस रोज जो है ना दही वगैरह लेके आता, तो मुझे लगता है शायद अब्बू जो है ना पैदल गए मैं लेने के लिए दही वगैरह, और जो है ना गधे के लिए गंदम वगैरह होती है वो भी लेने गए मैं। वो देखिए मछली से कितनी प्यारी आ रही है। ठीक है फिर आप बनाए, मैं और काम करने लगी हूँ। ठीक हो गया क्योंकि मौसम जी ख़राब हो गया। ये देखें जी, ऐसे लगता है अभी शाम हो गया, लेकिन अभी शाम हो ही नहीं है, अंधेरा नहीं है यार, तो मौसम ख़राब हो गया। ये देखें।